हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही है और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की बात हो रही है, ठीक है। मतलब प्रीलिम्स में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट पे हमें फोकस करना चाहिए। अभी देखो रिसेंटली 12 अक्टूबर को आपका यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ। उसमें भी आप देखोगे सब्जेक्ट के अंदर भी बहुत ऐसे थीम्स होते हैं जहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की, अगर मैं आपको ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में आप देखोगे मरुस्थल हो गया, है ना, माउंटेन्स हो गए, रिवर हो गए या पोर्ट्स हो गए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। तो दीज ऑल आर थीम्स। थीम के ऊपर पकड़ होनी चाहिए आपको। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, और ये पूरा हम एनालिसिस करेंगे लास्ट 5-6 सालों के बेसिस पे। लास्ट 5 से 6 साल में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर हम लास्ट में ये डिस्कस करेंगे कि आपको जैसे अगर मॉडर्न हिस्ट्री है तो मॉडर्न हिस्ट्री पे किस पे फोकस करना चाहिए, ज्योग्राफी में किस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, एनवायरमेंट में किस टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, आपका साइंस में किस टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, वो हम एक ओवरव्यू कर लेंगे लास्ट में। तो आपको दिख रहा होगा यूपी पीसीएस यहां पे आएगा प्रीलिम्स में, ठीक है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में किस सब्जेक्ट से आते हैं कितने सवाल। अब ये तो हमें पता चलेगा आपको जब हम एनालिसिस करेंगे, लास्ट 5-6 सालों का एनालिसिस करेंगे, उसके बेसिस पे ही हम बता पाएंगे, ठीक है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले ध्यान देना प्रीलिम्स की बात हो रही है यहां पे, बस यहां पे मेंस की बात नहीं हो रही है, यहां पे सिर्फ हम लोग प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। जब मैं प्रीलिम्स की बात करता हूं ना तो यहां पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, यहां पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर मोटे मोटे सब्जेक्ट की बात करें हम लोग तो आपका हिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है, आपका ज्योग्राफी हो जाएगा। देखो हिस्ट्री में सारी चीजें आ जाती हैं, एंशियंट, मेडिएवल, ठीक है, और आपका मॉडर्न। वर्ल्ड हिस्ट्री से यहां पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से आपका ज्योग्राफी में क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और बात करें साइंस हो जाएगा आपका, पॉलिटी हो जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, आपका एनवायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर कुछ सवाल यूपी स्पेशल के भी आते हैं, कुछ सवाल आप देखोगे यूपी स्पेशल के भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मोटा मोटा आपके ये सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए ताकि हमारा प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता है। उनका मेंस बहुत अच्छा है, अगर आप वो मेंस लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स ले आएंगे, लेकिन वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। उसके कई सारे रीजन हैं। उसका एक मेजर रीजन ये है कि उनको पता ही नहीं होता है कि अपना टाइम कहां पे इन्वेस्ट करना है। जैसे अगर मैं बात करूं मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न एंशियंट हिस्ट्री, यहां आप कम पढ़ के उतना ही क्वेश्चन कर पाओगे जितना और करते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री पे आप ज्यादा टाइम देके अच्छे क्वेश्चन निकाल सकते हो, क्योंकि एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री में क्वेश्चन कहां से आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, जो हमने भी नहीं पढ़े होते हैं, जो हम लोग जनरल जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जनरल बुक्स पढ़ते हैं ना, उसमें होता ही नहीं है। जैसे एनसीईआरटी पढ़ते हैं हम लोग, उसमें मिलते ही नहीं है वो चीजें। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, ज्योग्राफी में आप अच्छे से फोकस कर सकते हो, वहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। देखो यहां पे है 2019 से लेकर 2025 तक का, अभी रिसेंटली आपका 2025 में एग्जाम हुआ था, ठीक है। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री और आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब पूरी हिस्ट्री की बात हो रही है, ध्यान देना, ये पूरी हिस्ट्री की बात हो रही है। तो देखो हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं ना तो एवरेज 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, तीनों हिस्ट्री को मिला के 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज रहता है वो रहता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज वहां पे ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे 2019 में मॉडर्न हिस्ट्री से आप देखोगे 26 क्वेश्चन, 20 में 24 क्वेश्चन, 21 में 18 क्वेश्चन, 22 में देखो 32 क्वेश्चन, और 23 में 24 क्वेश्चन, फिर 26 क्वेश्चन, फिर 2025 में 26 क्वेश्चन। अगर हम एवरेज निकालें तो आपको देखने को मिलेगा लगभग 25 क्वेश्चन
लगभग लगभग 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे भी मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना चाहिए हमको, रादर देन एंशिएंट और मिडाइवल। एंशिएंट और मिडाइवल को आप पढ़िए, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप टाइम दे रहे हो उस पर, नहीं, मॉडर्न पे ज्यादा टाइम दो, वहां से आपके ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ज्योग्राफी की, जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है। देखो, अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है ना, 4 सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर लो, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी। इन 4 सब्जेक्ट के ऊपर आपने फोकस कर लिया, 110 से 120 क्वेश्चन आपको इन्हीं 4 सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर ज्योग्राफी की बात करूं, 2019 में 24 क्वेश्चन, 20 में 21 क्वेश्चन, 22 में देखो 22 क्वेश्चन, सॉरी 21 में 22 क्वेश्चन, 22 में 15, यहां पे थोड़ा सा कम हो गया लेकिन एनवायरमेंट में बढ़ गया था। ठीक है, आप देखो 23 में फिर 24 क्वेश्चन, 2024 में 28 क्वेश्चन और 2025 में 23 क्वेश्चन। अगर हम इसका एवरेज निकालें तो 21 से 22 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी से। और ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन पूछे जाने का जो नेचर है ना, वो है आपका मैप बेस्ड। मैप, अगर आपकी मैपिंग अच्छी होगी, आपको पता होगा कौन सी चीज कहां पे लोकेटेड है, तो आप ये मान के चलो 70-80% क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगर आपकी मैपिंग अच्छी नहीं है तो ज्योग्राफी में आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, ऐसे ही बात करें पॉलिटी, देखो 19 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन 2021 में, 2022 में 13 क्वेश्चन, 2023 में 22 क्वेश्चन, फिर 22 क्वेश्चन, फिर यहां पे 21 क्वेश्चन। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो हम लोग लगभग लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास इसका भी एवरेज आ रहा है। तो देखो यहां पे 25 क्वेश्चन, मान लो यहां पे 22 क्वेश्चन, फिर यहां पे 20 क्वेश्चन, तो कितना हुआ, 7, 6, 70 क्वेश्चन के आसपास इन्हीं 2 सब्जेक्ट से हो रहा है, सॉरी इन्हीं 3 सब्जेक्ट से 70 क्वेश्चन के आसपास आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, जो कभी 80 भी हो सकता है, कभी 60 भी हो सकता है, लेकिन एवरेज 70 से 75 क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी जीके देखो, इस बार यूपी जीके से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी जीके से, 2-3 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे थे। जैसे एक क्वेश्चन था, इस बार कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है यूपी में जो सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करती है, ललितपुर है, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वो ओडीओपी के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा था वो बहुत अच्छा था। ठीक है, तो 2019 में 0, फिर 20 में 8, 21 में 5, 22 में 6, फिर 23 में 8, फिर 24 में नहीं पूछा गया था और 25 में 6 क्वेश्चन पूछे गए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट की। इसका जो वेटेज है ना, इसका वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका वेटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स का। आप कितने अपडेटेड है करंट अफेयर्स से, जैसे इंडिया में कितना एफडीआई आया, ठीक है, इंडिया में 2024 में कितना एफडीआई आया वो हो गया, आरबीआई पॉलिसीज हो गई, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, रेपो रेट है ना, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, बजट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, सोशल डेवलपमेंट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, गरीबी हो गया, गरीबी को मापने के कौन कौन से आधार हैं, गरीबी से संबंधित कौन कौन सी समिति है, वो सारा आपको इसी में देखने को मिलेगा। और इसका वेटेज अभी पिछले 6-7 सालों में बढ़ा है। जैसे आप देखोगे 2019 में 18 क्वेश्चन, 20 में 22 क्वेश्चन, 21 में 21 क्वेश्चन, 2022 में कम हो गया था, 2023 में भी कम हो गया था, फिर 24 में 18 क्वेश्चन, फिर 25 में देखो 19 क्वेश्चन, मतलब इसका भी एवरेज लोगे तो 18 से 19 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जा रहे हैं। अगला देखो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, 2019 में 22 क्वेश्चन, फिर 20 में 19 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, फिर 2025 में 15 क्वेश्चन। तो यहां से भी 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर मुझसे पूछोगे तो सबसे इजी, सबसे आसान अगर कोई सब्जेक्ट है जिसको आप एक बार पढ़ के उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, इसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए, आप जनरल नॉलेज गेन करो और इस सब्जेक्ट से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसमें पूछता है बायोम क्या होता है, नेशनल पार्क कहां पे है, टाइगर रिजर्व कौन सा कहां पे है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी कहां पे है, ठीक है, इकोटोन क्या होता है, ठीक है, यही सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अगला है जनरल साइंस, 20 से 22 क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। देखो 23 क्वेश्चन, 12, 22, 26, इस बार भी 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एवरेज निकालेंगे तो 20 से 22 क्वेश्चन हमें साइंस से भी देखने को मिलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है आपका क्या, करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर, यहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मुझसे बोलते हैं सर कैसे प्रिपेयर करना चाहिए करंट अफेयर्स को, मेरा 2026 में एग्जाम है, मेरा 2027 में एग्जाम है, तो मुझे कैसे प्रिपेयर करना है करंट अफेयर्स को। पहले हम लोग यहां पे देख लेते हैं करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है, जैसे 18 क्वेश्चन 19 में, 21 क्वेश्चन आप देखोगे 20 में, 22 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन 2021 में, 39 क्वेश्चन देखोगे 2022 में। मतलब यहां पे देख रहे हो 40 क्वेश्चन के आसपास 2022 में पूछा गया है, और 2023 में 25 क्वेश्चन, 2024 में 35 क्वेश्चन, फिर अभी 2025 में 22 क्वेश्चन। देखो जो करंट अफेयर्स के सवाल होते हैं ना, वो आपको इसके साथ भी लिंक हो जाते हैं और यूपी जीके के साथ भी लिंक हो जाते हैं, क्योंकि कुछ करंट अफेयर्स यूपी से संबंधित पूछता है, कुछ आपको पॉलिटी के साथ भी लिंक हो जाएंगे। ठीक है, कुछ पॉलिटी के साथ, कुछ एनवायरमेंट के साथ भी लिंक हो जाते हैं। लेकिन जो कोर जो करंट अफेयर्स होता है, तो 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी मैं एक एक करके इस पर डिस्कस करूंगा कि किन किन टॉपिक पे आपको फोकस करना है ताकि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, ये पूरा खाका था जो हमने तैयार किया था, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि 4 से 5 सब्जेक्ट हैं जिनको आप पकड़ो और बार बार रिवाइज करो उनको, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका एक हो जाएगा करंट अफेयर्स। और यहीं पे अगर आप साइंस ऐड कर दोगे, इन 5 सब्जेक्ट पे आपने फोकस कर लिया, आपका प्री कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि जैसे हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता कहां से है ज्यादा, हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछता कहां से है। देखो जब मैं हिस्ट्री की बात करता हूं तो 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, एंशियंट, मेडिएवल और आपका मॉडर्न। यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन, जैसे कांग्रेस के सेशन हो गए। ठीक है, कांग्रेस सेशन हो गए, फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, आपका फ्रीडम स्ट्रगल हो गया। ठीक है, गांधी एरा हो गया, गांधी एरा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहां पे बहुत पूछा जाता है, जैसे क्रिस्प मिशन कब आया था, बेबल कब आया था। ठीक है, बेबल कब आया था। ठीक है, बेबल योजना, क्रिप्स मिशन हो गया, शिमला समझौता हो गया। ठीक है, सॉरी शिमला सम्मेलन हो गया, आपका असहयोग आंदोलन हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं बार बार। और यहां पे भी देखोगे थीम है कुछ, जैसे मैंने अभी आपको थीम बताया ना, तो थीम है यहां पे कांग्रेस के सेशन इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्रह्मा समाज हो गया, सत्य शोधक समाज हो गया, परमहंस मंडलियां हो गई। यहीं से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर मैं इस बार का भी क्वेश्चन की बात करूं, क्रिस्प मिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा, बेबल के ऊपर क्वेश्चन पूछा, कैबिनेट मिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा, और आपका शिमला सम्मेलन के ऊपर क्वेश्चन पूछा, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए। ठीक है, तो देखो कितने इजी हैं ये क्वेश्चन, आपको फोकस करना है। और यहां पे आप पीवाईक्यू का यूज करो, यहां पे आप पीवाईक्यू का यूज करो 10 से 12 साल के, एटलीस्ट इन पीवाईक्यू को सॉल्व कर लो, यहां से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब एंशिएंट और मिडाइवल की जब हम बात करते हैं तो यहां पे बुक से क्वेश्चन आते हैं, ये बुक किसने लिखी है ना। यहां से आप देखोगे, है ना, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आते हैं, बौद्ध धर्म, जैसे इस बार भी क्वेश्चन आया था बौद्ध धर्म से। जैन धर्म से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैन धर्म से क्वेश्चन आते हैं। यहां से युद्ध से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा युद्ध किसके काल में हुआ, कब हुआ, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। ठीक है, तो ये भी आप, इसको भी आप पीवाईक्यू से प्रिपेयर कर सकते हो। पीवाईक्यू से आपको एक थीम मिल जाएगा कि मुझे किस टाइप की चीजें प्रिपेयर करनी है। ठीक है, किस टाइप की चीजें मुझे प्रिपेयर करनी है। जैसे मैंने जब युद्ध की बात करी तो एक पेज में सारे युद्ध लिख लो, कौन कौन से युद्ध कब हुए थे और किन किन के बीच में हुए थे, बस वो युद्ध लिख लोगे तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा युद्ध से, उसको गलत नहीं करोगे आप। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका ज्योग्राफी, सॉरी हिस्ट्री। अब हम जब ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो यहां पे मैप से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे अगर मैं बात करूं कौन सा हिल कहां पे है, कौन सी रिवर कहां पे है, ठीक है, कौन सा प्लेटो कहां पे है, ठीक है, कौन सा डेजर्ट कौन कहां पे है, ये सारे क्वेश्चन पूछे, कौन सा पोर्ट कौन किस जगह पे है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। लेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेक्स। ठीक है, आइलैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। और जो कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत इजी होते हैं, उनका नेचर बहुत इजी होता है अगर उसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा ज्योग्राफी। जैसे इस बार हिमालयन के ऊपर पढ़ा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, बार बार जैसे टेरा रोक्सा हो गया, वो ऑल्दो इजी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पहला वाला ऑप्शन जो है आपका सेल्वा, वो तो बहुत इजी था, पीवाईक्यू से था। तो यहां पे मैप बेस से आप देखोगे 70 से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैप बेस से। जैसे इस बार रूर के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, अपलेशियन पर्वत के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कुजवास के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ये सब क्या है, ये सब आपके खनिज संसाधन क्षेत्र हैं, कोयला खनिज संसाधन।
कोयला, ठीक है। तो दुनिया में कोयले का खनन कहां पे होता है, लोहा अयस्क का खनन कहां पे होता है, चांदी का खनन कहां पे होता है, सोना कहां पे निकाला जाता है, वो सारी चीजें हमको पढ़नी पड़ेंगी ज्योग्राफी में। हमको पढ़ना पड़ेगा कौन सा लेक्स कहां पे है, किस देश में कौन सा लेक्स है, इंडिया में कौन सा लेक कहां पे है, ठीक है। काइबुल लमजाओ लेक कहां पे है, किसके लिए फेमस है। जैसे जब मैं हिल की बात करता हूं तो इस बार पूछा था सारामती, सारामती पीक जो है कौन से हिल में है, तो ये आपकी नागा हिल की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो ऐसे करके आपको पूरी चीजें ज्योग्राफी में पढ़नी पड़ेंगी। यहां पे आपको मैप का बहुत ज्यादा यूज करना है, मैप का, ठीक है। चलो अब उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको पॉलिटी, पॉलिटी की, देखो पॉलिटी में आप देखोगे भाग बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपका सबसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन, है ना, आर्टिकल 148 कैग, ये कुछ ऐसे आर्टिकल 124 एससी, ये कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट देख लो, अमेंडमेंट कौन कौन से अमेंडमेंट कब हुए थे, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज देख लो, जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, कौन अपॉइंट करता है, कौन हटाता है, ठीक है, उनकी सैलरी कहां से मिलती है, वो सारी चीजें। और कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पे बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, जैसे स्पेशल मेजॉरिटी, है ना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी कहां पे होती है, कहां पे अप्लाई होती है, वो सारी चीजें। जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा था ना वो बिल के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है, उन चीजों को हाईलाइट करके, उनको हाईलाइट करके बार बार रिवाइज करो उसको, ठीक है। यहां पे भी आप पीवाईक्यू का हेल्प ले सकते हो, यहां से भी आपको बहुत सारी थीम पता चल जाएंगी, ठीक है। अगला जो है आपका, अगला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स। देखो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर करंट अफेयर्स की तैयारी कहां से करें, मैं उनको एक ही आंसर देता हूं, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ना आदत लगाओ, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर पढ़ो, जस्ट पढ़ना है इसको, क्योंकि जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना तो आप डेली बेसिस पे क्या हो रहा है उससे अवेयर रहते हो। जैसे मान लो इंडिया के कैबिनेट में, मान लो कैबिनेट ने कोई योजना शुरू करी, है ना, कोई योजना शुरू करी, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो न्यूज़पेपर में आएगा, तो आप एक बार उसको पढ़ चुके होगे, इस योजना को आप पढ़ चुके होगे। जब आप इसी को मंथली मैगजीन में पढ़ोगे, जब आप इसी को मंथली मैगजीन में पढ़ोगे तो आपको एक बार और पढ़ने का मौका मिलेगा, मतलब रिवाइज हो जाएगा दोबारा। मैं यहां से ये बोल, इससे नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है, नोट्स आप मंथली मैगजीन से बना सकते हो, मंथली मैगजीन से नोट्स बना सकते हो, लेकिन न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ लो, है ना। इंग्लिश वाले हिंदू पढ़ो, एक्सप्रेस पढ़ो, हिंदी वाले आप जनसत्ता पढ़ लो, दैनिक जागरण पढ़ लो, वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आती है मंथली मैगजीन, फिर एक एग्जाम के टाइम पे ईयरली मैगजीन आती है, ईयरली मैगजीन, ठीक है, कोई भी एक ईयरली मैगजीन उठा लो, और फिर आपका जो मंथली मैगजीन का जो आपने नोट्स बना रखा होगा, इन दोनों को कंपाइल करके पढ़ो। फिर देखो कभी भी अगर आपसे करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ऐसा नहीं है कि आप 30 के 30 सही कर दोगे, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी मैगजीन में कवर नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको छोड़ दो। कट ऑफ हमें 150 में से 150 क्वेश्चन सही नहीं करने होते हैं, कट ऑफ के लिए हमें अराउंड 150 में से 90 क्वेश्चन सही करने होते हैं, 60 क्वेश्चन हमको छोड़ने होते हैं। तो हर सब्जेक्ट से 3-4 क्वेश्चन आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे जो 20 से 22 अगर आपके करंट अफेयर्स में सही हो जाएंगे 30 में से भी, तो अच्छा नंबर है ये, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, ईयरली मैगजीन जो आएगी वो, और आपके नोट्स लास्ट में, जो आपके मंथली मैगजीन से 12 महीने के जो नोट्स बनेंगे छोटे, और मंथली मैगजीन को समराइज करो कम से कम भी 3 से 4 पेज में, बस 3 से 4 पेज में समराइज करो। अब कैसे करोगे, जैसे मान लो कोई पुरस्कार दिया गया, मान लो साहित्य अकेडमी दिया गया, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ठीक है, तो अपने नोट्स में कैसे लिखोगे, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2025 किसको मिला, किसको, तो यहां पे नाम लिख दिया ए, ठीक है, पुस्तक क्या थी इनकी, यहां पे लिख दिया बी, ऐसे करके लिखो। और 2024 का किसको मिला था, ऐसे करके, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स की बात होती है, मान लो आईपीएल कौन जीता, कौन हारा, ठीक है, कौन हारा, मैन ऑफ द सीरीज कौन बना, मैन ऑफ द मैच कौन बना, ठीक है, उस टाइप से। जैसे कोई योजना आई है, योजना शुरू हुई, ठीक है, कब हुई थी, किसने की थी, और किस मंत्रालय की है, और इसका उद्देश्य क्या है, बस
ये 4 चीजें आपके नोट्स में होनी चाहिए, तो आपका प्री का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा करंट अफेयर से संबंधित। करंट अफेयर्स को पढ़ने का तरीका वैसे ही है जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, आई होप करंट अफेयर्स का इशू खत्म हो गया होगा। तीसरा जो आपका 5वां जो सब्जेक्ट है वो है साइंस। साइंस में देखो, आपका बायो पे बहुत ज्यादा फोकस करो, मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर फोकस करो, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। जैसे जो भी चीजें हम लोग यूज करते हैं डेली बेसिस पे फिजिक्स में, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। बायो में देखो, आपको रोग से क्वेश्चन मिलेगा, है ना, विटामिन से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, विटामिन से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं बार बार। और मॉडर्न फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, कार्बन क्या होता है, ये सारी चीजें। और यहां पे सबसे बड़ा रोल होता है पीवाईक्यू का। पीवाईक्यू कर लो, आपके 20 में से 15-16 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 20 में से 15-16 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स के मैंने अभी बताया, करंट अफेयर्स इनफ है इकोनॉमिक्स के लिए। जो आप स्टैटिक पढ़ते हो, रेपो रेट क्या होती है ना, मौद्रिक नीति क्या है, राजकोषीय नीति क्या है, वो तो है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे और यहीं पे आप बजट पढ़ोगे, बजट दोनों का, यूपी और सेंट्रल बजट, इतने से हो जाएगा आपका। अगर 20 क्वेश्चन पूछेगा तो आराम से आप 12 से 15 क्वेश्चन इसको सॉल्व करने लायक बन जाओगे, ठीक है। और एनवायरमेंट के लिए भी देखो, कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यू देखो, और आपको जितने भी न्यूज में कोई चीज चल रही है, कोई नेशनल पार्क अगर न्यूज में है, कोई टाइगर रिजर्व न्यूज में है, तो उसके आसपास कौन से नेशनल पार्क हैं, उसके आसपास कौन सा टाइगर रिजर्व है, उसकी चीज देख लो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो मध्य प्रदेश में कोई नया टाइगर रिजर्व बना, ठीक है, तो वो टाइगर रिजर्व हो सकता है वो ना पूछे जो नया बना है, लेकिन मध्य प्रदेश में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, वहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्वेश्चन वहां से बना सकता है। ऐसी नेशनल पार्क की बात है, ठीक है, ऐसे ही नेशनल पार्क की बात है, ठीक है। तो आपको एनवायरमेंट भी ऐसे ही तैयार करना है। अब डिस्कस करते हैं, देखो लास्ट में जो मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, अपने ऊपर ट्रस्ट करना। जब तक आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे, आपका ना प्री होगा, ना मेंस होगा, ना इंटरव्यू होगा। जो भी मैं पढ़ रहा हूं या जो भी मैं पढ़ रही हूं, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ये ट्रस्ट है आपको, आपने पीवाईक्यू भी पढ़ा हुआ है, पीवाईक्यू की बुक अपने पास रखी हुई है, सिलेबस अपने पास रखा हुआ है, और अपने ऊपर ट्रस्ट है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको यह भरोसा होना चाहिए कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी, जो मैं पढ़ रही हूं क्वेश्चन उसी से आएगा, जो मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन उसी से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये भरोसा है आपके अपने ऊपर, तो आपका प्री भी होगा, मेंस भी होगा और इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। ट्रस्ट करना सीखो अपने ऊपर। अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे तो कोई भी नहीं करेगा फिर, ठीक है, कोई भी नहीं करेगा। बहुत 3-4 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 2-2.5 लाख बच्चे पेपर देते हैं, जिसमें से 10-12 हजारों का मेंस होता है, फिर देखो 3-4 हजार बच्चों का इंटरव्यू कॉल आता है, फिर फाइनली 600-700 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसमें रेशो बहुत कम है, लेकिन वही सिलेक्शन ले पाता है जो एक राइट डायरेक्शन में पढ़ता है। राइट डायरेक्शन में जो पढ़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सबसे बड़ी चीज है क्या नहीं पढ़ना, यह भी आपको पता होना चाहिए। जैसा भी मैंने आपको बताया, एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री में आप कितना भी पढ़ लो, 2-3 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाओगे। मतलब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किए जाते हैं और इतने डीपली हम पढ़ते भी नहीं है उसको। तो इसीलिए जो हिट रेशो है, जहां से क्वेश्चन बार बार पिक होते हैं आपके प्रीलिम्स में, उस पे फोकस करो, है ना कि उन चीजों पे जहां से क्वेश्चन बनते ही नहीं है। जैसे अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपको ज्योग्राफी की बात करूं, तो जो जियोमॉर्फोलॉजी वाला टॉपिक है ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी, वहां से प्री में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो उनको क्यों पढ़ना फिर प्री के टाइम पे। क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं, ओशनोग्राफी से क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी विंड कहां पे चलती है उससे क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी ओशन करंट ठंडी है कौन सी गर्म है उससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हम उन चीजों पे फोकस करेंगे रादर देन जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, उससे क्वेश्चन बन नहीं रहा है तो उस पर फोकस नहीं करेंगे। सेम चीज अप्लाई करोगे आप मेंस में भी, ठीक है। चलिए, आई होप जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो भी चीजें मैंने बताई समझ में आई होगी आपको। तो यहां पे हमने डिस्कस किया किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया किस टॉपिक सब्जेक्ट के अंदर किन सब्जेक्ट को आपको फोकस करना है। जैसे हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी के अंदर आपको मैपिंग पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। जब हम साइंस की बात करते हैं, बायो के ऊपर, मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स में भी उन चीजों पे फोकस करना है जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होती हैं,
जैसे आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, बुकर पुरस्कार हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गया, यहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो इस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं उन कमेंटों को रिप्लाई कर दूंगा। तो ऐसे ही अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी और सेशन में, तब तक ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, अपने ऊपर ट्रस्ट करिए। किसी का प्रीलिम्स इस बार नहीं हुआ, अगली बार होगा। ठीक है, किसी का प्रीलिम्स अगली बार नहीं है, मान लो 2027 में है तो 2027 में होगा। तो जब भी आप प्री देंगे तो फोकस करिएगा सेलेक्टेड चीजें पढ़ने का, सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने का, तभी आपका प्री क्वालिफाई हो पाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।